beetroot paneer sheikh kebab is ready. ईद मुबारक आप सबको। आज इस ऑस्पिशियस डे में आप सबके साथ सेलिब्रेट करने का मजा ही अलग आएगा, क्योंकि आज हम ईद कल है, लेकिन हम आज रेडी हो रहे हैं ईद के लिए। और आज मैं बड़े अच्छी रेसिपीज बना रही हूँ आप सबके लिए। वेल, आज कबाब बोनांजा होने वाला है। 3 अलग किस्म के कबाब बनेंगे। एंड स्टार्ट मैं कर रही हूँ एक वेजिटेरियन कबाब के साथ, जो ऑलरेडी एक बैच बन चुका है। लाता देना प्लीज, ये राउंड वाला, थैंक यू। और उसे आज मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल ऑफ कुकिंग चेंज किया जाए और थोड़ा आपको पहले ही आपको थोड़ा ललचा दिया जाए, ये देखे कि आज क्या बन रहा है। और जब आप फाइनल डिश देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि क्या बनने वाला है। सो दिस इज एन अमेजिंग बीटरूट एंड पनीर वेज सीख कबाब, जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेल, 2 नॉन वेजिटेरियन कबाब्स भी बनने वाले हैं, लेकिन आज मैं फॉर्मेट थोड़ा बदल रही हूँ। मेरे घर का खाना 2.0 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अ लिटिल चेंज, अ लिटिल फन। आज से जो 3 रेसिपीज मैं बनाऊंगी उनको 3 हिस्सों में बांट के मैं शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि काफी लंबा हो जाता है ना। अंडरस्टैंड दैट। कई बार हमें भी अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो मैंने सोचा क्यों ना हर एक रेसिपी को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, ताकि आपको भी समझने में भी आसानी हो, देखने में भी आसानी हो, एंड यू कैन एंजॉय ऑल द रेसिपीज एट लेंथ। सो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे। आज जैसे कि मैंने कहा कबाब बन रहे हैं, तो जो पहला कबाब बन रहा है वो वेजिटेरियन है, बीटरूट एंड पनीर सीख कबाब। सो ये बनेगा, और साथ में हर एक रेसिपी के साथ मैं एक अपने अमेजिंग फॉलोअर, फैन और लव्ड वन, जो भी आप नाम देना चाहिए, उन्हें ज्वाइन करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइव। Keep guessing who's coming on the first one. It's one of you only. So let's begin. Hello everybody. Shobha, Jinal, Pooja, Priyanshi, Kaveri Thavar, Narinder, Hemvati, Poonam, Amit Sodhi. Looking pretty? Yes, indeed. Before I begin, I want to thank my wonderful friend Neena Sahi, जिसका बर्थडे 1 हफ्ते के बाद है। As always, she comes to my rescue. मैंने उसको फोन किया कल की, यार ईद है, मुझे कुछ सुंदर ड्रेसी और मजेदार चाहिए, ईद अप्रोप्रिएट आउटफिट चाहिए। So in 2 minutes she just sent me lots of outfits, out of which I chose this because I thought the color was appropriate, the design was appropriate. And पिछले बार आप लोग थोड़े नाराज थे कि मैं बड़ा ज्यादा तैयार नहीं थी, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा थोड़ा ड्रेस अप कर लिया जाए। Alright, so we're starting with this and I'm going to chat with a lot of you, लेकिन पहले तिक्रम शुरू किया जाए, ठीक है? So I'm going to change the angle of the camera now and I'm going to show you how this is done. तो सबसे पहले हमें बीटरूट और पनीर शीख कबाब बनाने के लिए जो बीटरूट है और उसके जो थोड़े मसाले हैं उसको अच्छे से हमें पका लेना है और थोड़ा सुखा लेना है, बिकॉज इसका मेन इसके लिए जरूरी है कि बिल्कुल भी मिक्सचर गीला ना हो, सॉगी ना हो। ओहो, न्यूज़पेपर आ रहा है ना, अवॉइड करो उसको। आज हमने न्यूज़पेपर लगाया था बिकॉज काफी धूप थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे एक पैन में और उसे गर्म करेंगे, और फिर हम ये काजू बारीक काटने वाले थे ना हम लोग अंदर। संजू दे दे प्लीज। तो ये तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी जीरा, मैं कर लूंगी तो छोड़ दे, मैं ऑन द स्पॉट कर लेती हूँ। लिया वो ओके। जैसे ये क्रैकल होने लगे, इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ।
ओके, बहुत बारीक काटिए सब कुछ, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो उसमें, क्योंकि हम सीख कबाब बना रहे हैं. इवन दो इट्स वेजिटेरियन, इट शुड बी मेल्ट इन द माउथ एंड इट शुड नॉट, देयर शुड बी अ बाइट टू इट. एकदम जैसे ही आप बाइट करें, इट शुड जस्ट फील कि एवरीथिंग इज जस्ट सॉफ्ट एंड सिल्की. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है. जैसे ही इसमें थोड़ा सा कलर आएगा, इसमें मैं यहाँ थोड़े से काजू में फाइन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ग्राइंडर में वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहा था. इस तरफ से आ जाओ, फिर मेरा हाथ चुप जाएगा. इसमें थोड़ा सा काजू पड़ता है टू ऐड दैट क्रीमीनेस एंड दैट थोड़ा सा स्वीटनेस, सो टू स्पीक, दैट यू नीड इन अ शीख कबाब. तो क्योंकि वो मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा था, ओप्स. चलो बीटरूट पहले डाल देते हैं. थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, nicely brown this also. Don't jump on me, you scoundrels. मेरे ब्यूटीफुल आउटफिट को खराब मत करो और मेरी श्रुति को मत तंग करो. श्रुति भाग रही है पीछे. ओके, तो ये जरूरी होता है कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे हम पका लें, बिकॉज वरना थोड़ा सा कच्चा कच्चा उसका टेस्ट आ जाता है. So we want that rawness to go. जैसी वो रॉ स्मेल इसकी निकल जाएगी, इसमें हम बीटरूट डाल देंगे. तो बीटरूट को अच्छे से अगेन फाइन चॉप करना है और जितना हो सके उसका मॉइस्चर निकाल देना है हमको. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें अब मैं ये बीटरूट डाल रही हूँ. The whole idea of cooking this is कि हम इसे अच्छे से इसका मॉइस्चर सारा निकाल लें. Lovely. Okay. Any comments, Shruti, that you want to tell me? ये काजू मैं डाल दे रही हूँ इसमें, जो मैंने फाइन चॉप किया है. आप काजू ना भी डालें तो भी ये रेसिपी अच्छी बनेगी, बट आई रेकमेंड द काजू बिकॉज लाइक आई सेड इसमें वो एक क्रीमीनेस वो ऐड कर देता है, विच इज क्वाइट लवली. और अगर आपने उसको बारीक चॉप अच्छे से कर लिया और वो ग्राइंडर में अगर ग्राइंड नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द बाइट विल बी नाइस इफ एट ऑल यू गेट दैट बाइट. वी वॉन्ट इट टू बी नो बाइट शामी सीख कबाब, बट द बाइट यू वोंट माइंड एज वेल, क्योंकि ये काजू का बाइट है. ग्रेटेड है ना बीटरूट? हाँ, बीटरूट को ग्रेट कर लीजिए, फाइन चॉप कर लीजिए. हमने बॉईल नहीं किया है बीटरूट को, जस्ट ऐसे ही उसको चॉप किया क्योंकि हम इसे कुक कर रहे हैं. सो देयर इज नो नीड टू बॉईल इट एज सच, इसलिए जस्ट फाइन ग्रेट और फाइन चॉप. ओके, चलिए अब ये इस मिक्सचर को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, जो मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी. प्लेट कहाँ गया? उसने साफ करके दिया था मुझे. संजू, वो प्लेट देना, स्टील का प्लेट. ओके, अच्छा ये दिखा दो, यहाँ से आ जाओ. ओके, तो ये जो मिक्सचर है अब इसे मैंने डाल दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए एक स्टील के प्लेट में. तो ये फटाफट ठंडा हो जाएगा. पहले का तेल जो है पानी है, इसको मैं पोंछ दे देती हूँ. यू डोंट वांट टू ऐड टू मच ऑयल बिकॉज वो फिर हमारे मिक्सचर को सॉगी कर देगा. सो यू डोंट वांट दैट. इसे ठंडा करके कम संजू, ये ले जाओ प्लीज.
सो ये ग्राइंड होने के बाद मिक्सचर ऐसा लगता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये पोर्शन एक ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है. सो हाउ इज एवरीवन डूइंग? सुजाता, ईद मुबारक. यस, इन एडवांस इंडीड. नाइस टू सी यू ऑल हियर. चमन, अरुण, Yasmin, I'm looking well. Am I not? Yes, I'm fine. Thank you. And a big shout out to Nina Sahi for this gorgeous outfit. Of course, मैं उसे टैग करूंगी तो you know कि कहाँ से आप इस आउटफिट को ऑर्डर कर सकते हैं. All right. So far, any confusion? No. Hopefully not. Okay. तो वो छोटा वो चाहिए था, पर anyway उसमें ये बना दिया हमने. अब मैं कैमरा को थोड़ा सा लोअर करूंगी एंड आई विल शो यू द मिक्सिंग प्रोसेस. ठीक है? तो ठीक है. हाँ, जो काम छोटे बोल में हो जाए उसके लिए बड़ा बोल खराब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ये मेरी पॉलिसी है. जितना कम यूज हो सके बर्तन वो भी हमें ट्राई करना चाहिए, बट ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, तो अब मेरे पास थोड़ा सा बॉइल्ड आलू है जिसे मैंने मैश करके रखा है. तो बॉइल्ड आलू की कंटेंट जो है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो अगेन आपको ध्यान से लेना होगा. बहुत ज्यादा मत डालिएगा वरना वो सॉगी कर देगा हमारे मिक्सचर को. ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास पनीर है. पनीर का मैंने जो भी एक्सेस मॉइस्चर था उसे भी निकाल के रखा है. सो इन गोज द पनीर. ओके, अब हाथों से इसे हम अच्छे से मसल देंगे. पर हम गोना ऐड सम मोर सॉल्ट हियर. अब याद रखिएगा कि आपने बीटरूट के मिक्सचर में भी सॉल्ट डाला था, जो मैंने डाला नहीं है. राइट, मैंने नमक नहीं डाला ना. हाँ, तो अब यहाँ पे हम उसे बैलेंस आउट कर लेंगे. तो नमक, चाट मसाला, नाइस क्वांटिटी ऑफ चाट मसाला. अगर आपको थोड़ी सी और हरी मिर्च डालनी है तो आप डाल सकते हैं. और मुझे थोड़ी से धनिया के फाइनली चॉप्ड लीव्स डालने हैं. तो वो मैं चॉप कर लेती हूँ. देखो, अच्छा, तो जितना फाइन, सब कुछ जितना बारीक हो सके उतना ट्राई कीजिए आप. ऐसे कैसे लगाया टेढ़े मेढ़े? चलिए, अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है. मेरे बाल थोड़ा निकाल प्लीज, नहीं तो मुझे हाथ धोना पड़ेगा यहाँ से. थैंक यू. ओके, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हाथ तो खैर गंदे करने ही पड़ेंगे, मैं भूल गई. आफ्टर ऑल सीख कबाब तो बनाना ही है हमें, मिक्स एंड मैच सब कुछ करके, मैश सब कुछ करके. तो इसे मैंने पहले मिक्स कर लिया है और फिर जो बाकी का मिक्सचर आएगा वो भी हम इसमें डाल देंगे. ओके, चलो हो गया. यहाँ पे मैं तवा है. अब ये सीख कबाब बहुत जरूरी है कि आप फ्लैट तवे में बनाएं, ताकि वो जो स्क्यूअर पे लगा के हम पकाएंगे तो वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए. I mean, अगर आपके पास बड़ा पैन है तो वो भी चलेगा, बट मेरे पास जो पैन्स है वो थोड़े छोटे छोटे हैं. स्क्यूअर उसमें फ्लैट नहीं हो पाता, इसलिए मैं इस तवे को प्रेफर करती हूँ. चलिए, तब तक कुछ गप्पे मार लेते हैं. हेलो सेंशुअस, हेलो तेजश्री, PRC, love your recipe. Oh, okay, I'm so happy to hear that. What am I cooking today? I'm making a beetroot and paneer seekh kebab. It's a vegetarian kebab. हम आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहले हम एक वेजिटेरियन डिश बनाएंगे और दो और नॉन वेज डिश बनेंगे इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3. आई होप आप लोग ने मेरा जो स्टोरी थी, मेरी स्टोरी वो देखी होगी, तो आई होप आपको मेन्यू पता ही होगा आज का. तो पता है तो बताना शुरू करिए. मैं जरा देखूं कितने लोग स्टोरीज देखते हैं, या फिर जो लोग स्टोरी देखते हैं वो ही लाइव पे आते हैं या अलग अलग लोग आते हैं. सो वी आर ऑन मेरे घर का खाना 2.0, where there's a little change in the style of cooking
in the way of sharing these recipes. तो अब मैं 3 रेसिपीज तो बनाऊंगी, लेकिन उन्हें 3 पार्ट्स में ब्रेकअप कर दूंगी ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। बहन जी, आज के डेट में मिल जाएगा मुझे, जितना हुआ है दे दो, ट्राई करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग। एक पोर्शन हमने पहले ही बना के रखा था, दैट इज द अदर स्टाइल। आई थॉट कि जब मैं रेसिपी शेयर करती हूँ उससे पहले ही आपको दिखा दूं कि हाउ वंडरफुल इज गोइंग टू लुक, सो यू आर गोइंग टू रियली enjoy the process because then you know what you're making or rather what I'm making. Okay, so ये अब ग्राइंड होके आ गया है, तो अब मैं इसमें ये बीटरूट मिक्सचर डाल रही हूँ। अपने हाथों को लाल लाल कर रही हूँ। ओके, अब इसके साथ साथ मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालूंगी, पर ड्राई ब्रेड क्रम्स नहीं। जो रेगुलर ब्रेड होता है, व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, मैं ब्राउन ब्रेड ही यूज करती हूँ, होल व्हीट ब्रेड, उसका जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है, जस्ट टेक आउट द साइड्स, जो हार्ड वाला साइड होता है उसे निकाल के जो अंदर का पार्ट है उसे आप ग्राइंड कर लीजिए अगेन मिक्सर ग्राइंडर में, और उसे ऐड कर दीजिए सो दैट इट कैन अब्सॉर्ब सम ऑफ द मॉइस्चर अगेन. Okay, and give our seekh kebabs a nice binding and also a nice texture. Lovely. Okay, अब मैं जरा सीजनिंग चेक कर लेती हूँ कि कैसी है, सब कुछ ठीक है कि नहीं. Very nice. It's perfect. थोड़ा सा चाट मसाला और डाल रही हूँ. इसमें मैं नींबू वगैरह नहीं डाल रही हूँ बिकॉज नींबू इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगेन आई एम एडिंग मॉइस्चर, राइट. इफ आई ऐड नींबू, तो अभी तक हमारा जो पूरा प्रोसेस था वो ये था कि इसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, मॉइस्चर निकाल देना चाहिए जो एक्सेस मॉइस्चर है. इसलिए अगर आप नींबू डालेंगे तो यू आर एडिंग मॉइस्चर विच यू डोंट वांट. ओके, अब हम लेंगे एक स्क्यूअर. ओके, उसे पहले से गीला करके रखिएगा तो अच्छा है, वो बर्न नहीं होगा. और फिर उसे हम इस तरह से इस मिक्सचर को लेंगे और we are going to just surround the skewer with this mixture. और फिर दोनों हाथों से उसे एक सीख का शेप दे देंगे. एंड्स को थोड़ा सा सील कर देंगे ताकि वो निकले ना. इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बिकॉज यू डोंट वांट एनी क्रैक्ड पोर्शन. सो अपने हाथों से बस उसे स्मूदन आउट करिए. ऐसा होगा कि एक दो बार, जब शुरू में मैं भी बनाती थी तो टूट जाते थे, तो ऐसा होता है कि कभी कभी टूट जाएगा, इट डजंट कम टुगेदर. तो एक दो बार आप बना देंगे तो आपको जो टेक्सचर है यूल फिगर इट आउट. और अगर टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके छोटे छोटे टिक्कियां बना के आप सीख टिक्की बना सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, यहाँ देखिए, ये जैसे ये थोड़ा सा क्रैक है यहाँ पे, देख रहे हैं. दिस इज द क्रैक दैट आई नीड टू अवॉइड. सो नीड टू जस्ट प्रेस इट हार्डर सो इट ऑल काइंड ऑफ कम्स टुगेदर. तो अब यहाँ पे पहले से मैंने जब पहला वाला बना रही थी तो थोड़ा सा तेल डाल के रखा था. अब थोड़ा सा और इसमें ये तेल को मैंने मिक्स कर दिया है एंड आई जस्ट एडेड इट. इसी तरह आई शेप वन मोर. स्क्यूअर इज हियर. ये एक्चुअली मिक्सचर थोड़ा सा स्मूथ नहीं है. आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज माय प्रीवियस मिक्सचर व्हिच इज स्मूदर बिकॉज वो ग्राइंडिंग आई थिंक अच्छे से हुई नहीं है. पर नो प्रॉब्लम, यू नो द प्रोसेस. सो मैं जो मेरा पहला वाला मिक्सचर था उसके साथ दूसरा वाला सीख बना रही हूँ. उस पर ध्यान रखना प्लीज.
विश्वा प्रिया लव फ्रॉम बैंगलोर, हेलो, नाइस टू सी यू। थोड़ा आगे करना ताकि मैं ये कुछ कमेंट्स पढ़ सकूं, तब तक प्लीज। मेरे हाथ गंदे हैं, हाँ ध्यान से। हाँ, ओह बहुत सारे कमेंट्स हैं, चलो। हाँ यहाँ से विजय देसाई, हाय। जुनैद खान, ग्रीन ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। So just going to अच्छा, मैं कैमरा पे ही रखूं ताकि आपको मुझे देखना है, मेरी रेसिपी नहीं देखनी है आपको। क्लोजअप जब लाती हूँ तो एटलीस्ट आपको रेसिपी अच्छे से दिखेगी ना भाई साहब। तो लाइक आई सेड, हाँ, अरे दैट इज अ टफ पार्ट। हाँ, थोड़े कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। कोई पूछ रहा है, इसको जरा टर्न कर, ध्यान से रखो, मैं ही करती हूँ, नहीं तो तोड़ देगी। रुक जाओ, या आप लोग से बात करते करते मैं इसके क्रैक्स को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए। कल मेरा एक बड़ा अच्छा लाइव था आई मन के साथ। इट्स एक मिनट, आई हैव टू, ठीक है डाल देती हूँ, बताती हूँ आपको कि मैंने क्या बोला। उन्होंने पूछा था कि क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा शेफ बनने के लिए, तो मैंने कहा था कि परसिवियरेंस, पेशेंस एंड पैशन। तो पेशेंस बहुत 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 ज़रूरी होता है कुकिंग के लिए। पेशेंस के बिना आप बिल्कुल कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब तुम कैमरा पास ले आओ, हाँ लवली, उप्स। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया एक साइड में। तो इसे हल्के आंच में हम पकाएंगे। नाउ बेसिकली व्हाट यू नीड टू अवॉइड इज एनी क्रैक्स। तो अब जैसे ये क्रैक्स है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको जो स्टिक है उसे नहीं हैंडल करना है, उसके साथ रोटेट करने की मत कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पक्का टूटेगा। तो यू नीड टू यूज 2 spatulas एंड देन जस्ट जेंटली रोटेट, ओके। I'm just going to wash my hands now. Lovely. So now I'll turn the other one. Oh, look at this beautiful color. ये जो nice browning हुई है, हाँ थोड़ा पास ले आप please. That's what we want to achieve. And now सीधे देखिए कितना कम तेल डाला था मैंने और कितने अच्छे से ये हो गया। एंड ये जो साइड में तेल है उसी को आप लेके जस्ट ब्रश कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पुट टू मच ऑयल ऑल्सो इन दिस रेसिपी। और ऑयल की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। जब शुरू में भी हम सब इंग्रेडिएंट्स को पका रहे हैं तभी भी थोड़ा कम ही तेल डालिए, क्योंकि ज्यादा तेल डालेंगे तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। तब तक ये वाला भी दिखा दे जो बना हुआ है। लवली लवली। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, थोड़ा सा काउंटर साफ कर देते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन, ये सब हटा दे तू, जब तक वो होता है तब तक आई एम गोइंग टू जॉइन द लेडी हु इज सपोज्ड टू जॉइन मी, हु हैज बीन वांटिंग टू जॉइन मी फॉर द लास्ट 3 lives. So I'm just going to find her. Oops. Rupraj, have you sent me a request or do I have to find you? Okay, I have to find you because I can't. I mean, there are a lot of requests. Maybe you have sent it, but it's not showing on top. So I'm just going to
इसको क्या हो गया मेरे? आई थिंक मेरा ट्राइपॉड चेंज करने का टाइम आ गया. Rupraj, I have sent you the request. I hope your internet is working this time. Last time you couldn't join me. वो बेचारी हर बार मेरे लिए कुछ बना के रखती हैं and she can't join for some weird reason. I'm just trying to get her. Hi, Kabir. Oh, you want to be on my live? If I'm not able to join Rupraj, then I'll probably join you. Oh, that's also a good idea, Sujata. For skewers, I use fresh coconut leaf stems soaked in water. That's also a wonderful idea. But this is something that I have. Next time I'll try that too. Lovely. So basically, जो mixture है वो सब कुछ पका हुआ है, right? So you don't have to really pakao it. सीख कबाब जब आप तवे पे रख रहे हैं तो the whole idea is that you just basically have to give it color on all the sides, right? So that is the whole motive, and that has happened now. And therefore I'm going to now remove it. Oopsie doopsie. There you go. My beautiful veg seekh kebabs are ready. How nice they look, don't they? जैसा कि मैंने कहा कि बस कलर ही देना है इसमें और कुछ नहीं करना है, पका हुआ सब कुछ है, right? So now इसे आप चटनी ऑफ चॉइस, थोड़े से प्याज के स्लाइसेस और थोड़ा सा आप इस पे हल्का सा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं, and you can just serve it. Ta-da! All right, Rupraj, sorry darling, you're jinxed. I promised a guy called Kabir. Let me quickly join him for 5 minutes before I move on to the next recipe in the next part. Okay, where's he gone? Okay, sorry, Kabir, I can't find you. इतने लोगों की request आती है. Let me join Sujata. Out of the requests that you all have sent me, I'm going to try and join Sujata. And with luck of draw, जो join हो गया वो हो गया. कि join मेरे तरफ से नहीं हो पा रहा है कि कुछ और problem है. Hi Tamanna, love from Chandigarh. Nice to see you. Vashu says hi from Khandwa. Adore Moon says I'm really cute. Thank you. Sujata saw the live, but I had to go out in the end. Oh, sorry. And I just added you. What's in today's menu? I will tell you what's in today's menu, but I have to first add somebody here. Let's see, sugar and spice. So out of all the requests that have come, I'm trying a few. So let's see. Hi, Siddesh Mystery from USA. Nice to see you here. Hello. It's really nice to know कि कितने सारे लोग ये lives देखते हैं, कहाँ से. Sujata is also unable to join. Okay, never mind. I'm going to try and add somebody in the next live. I don't want to make this live too long. So this was the first recipe. Vegetarian seekh kebabs, beetroot and paneer kebabs. I hope you liked it. This was Eid Celebration, which will continue. Second recipe is Reshmi chicken tikka. So get ready for it. I'm coming back in just a minute. Bye.